फिर डिस्पैच फ्रॉम, जहाँ पर मेरा सप्लायर है, मेरे सप्लायर का एड्रेस यहाँ पे फिल होगा कि गुड्स यहाँ से निकल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तब तो आपको ये चार वर्ड आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। जब ईमेल बनाते तब आता है वहाँ पे ऑप्शन ट्रांजेक्शन टाइप। सबसे पहला होता है रेगुलर, दूसरा होता है बिल टू शिप टू, तीसरा होता है बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, और चौथा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3। तो अगर ये चारों चीज़ आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अच्छे से आता है तो इस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये ट्रांजेक्शन टाइप चारों का काम कब होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सारी चीज़ों को सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। ई वे बिल ट्रांजेक्शन टाइप्स। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है रेगुलर। तो रेगुलर का मतलब ये हो गया जहाँ पर दो पार्टी इन्वॉल्व रहेगा। जैसे आप जब सेल बिल इशू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है कि श्री गोविंद महतो कंपनी ने देखिए सेल किया हुआ है, एंड यहाँ पे किसको सेल किया, तो महावीर इंटरप्राइज को सेल किया हुआ है। यानी कि यहाँ पे दो पार्टी देखिए इन्वॉल्व है। और ध्यान देंगे आप लोग, शिप टू में भी महावीर इंटरप्राइज का ही नाम है। यानी कि यहाँ पे जिसके नाम से बिल हो रहा है, सामान भी उसी को रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे कितना पार्टी इन्वॉल्व हो गया, दो पार्टी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस केस में बनाना होता है हमें रेगुलर ई वे बिल, यानी कि ट्रांजेक्शन टाइप में क्या रखेंगे, रेगुलर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बिल टू शिफ्ट। देखिए बिल टू शिफ्ट क्या होता है, थोड़ा एक बार समझ लेते हैं इसको भी। देखिए एक बार थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए इसमें क्या है कि पीएस इंटरप्राइज ने सेल किया हुआ है। किसको सेल किया है, तो रितिका को सेल किया हुआ है। ध्यान देंगे आप लोग, शिफ्ट में भी रितिका है, यानी कि इस केस में भी आपका रेगुलर ई वे बिल ही बनेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टी इन्वॉल्व हो रहा है, ओके। अब मैं दिखाता हूँ आपको शिफ्ट वाला केस। देखिए यहाँ पे क्या पीएस कंपनी ने देखिए सेल किया हुआ है, और किसको सेल किया है, देखिए बायर कौन है यहाँ पे, श्याम हार्डवेयर, ये बायर हो गया। बट देखिए कंसाइन शिफ्ट कौन है, शिफ्ट हो गया गोपी ट्रेडर। अब देखिए थोड़ा इसको समझते हैं आखिर ये शिफ्ट क्या होता है। देखिए जैसे कि पीएस कंपनी है, पीएस कंपनी का कस्टमर कौन है, श्याम हार्डवेयर है, ठीक है। और जो गोपी ट्रेडर कौन है, तो श्याम हार्डवेयर का कस्टमर हो गया गोपी ट्रेडर। अब देखिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। सपोज देखिए मेरा स्टेट है झारखंड, ठीक है, झारखंड मेरा स्टेट है, और मेरा जो कस्टमर है श्याम हार्डवेयर, वो भी रहने वाला है तमिलनाडु का, ठीक है। कहाँ का रहने वाला है, तमिलनाडु का। बट देखिए जो श्याम हार्डवेयर है उसका कस्टमर कहाँ है, उसका कस्टमर है झारखंड में। देखिए उसने मुझे फ़ोन किया कि एक काम करिए ना, मेरे कस्टमर जो आपके स्टेट में ही है, तो एक काम करिए बिल तो मेरे नाम पे कर दीजिए, बट सामान कहाँ भेज दीजिए, सामान भेज दीजिए इस कस्टमर के पास। यहाँ पे तीन पार्टी इन्वॉल्व हो गया, समझ गए। तो इसे बोलते हैं बिल टू शिफ्ट टू का केस, जहाँ पर बिल होगा किसी और के नाम से एंड सामान रिसीव होगा किसी और को, तीन पार्टी इन्वॉल्व हो गया। तो देखिए इस केस में क्या होता है, हमें बनाना पड़ता है ई वे बिल में। देखिए यहाँ पे बिल टू शिफ्ट टू का ई वे बिल, जो कि हम लोग आप ही आगे देखेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट है बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। अब थोड़ा सा बिल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए कितना पार्टी इन्वॉल्व होगा, तीन पार्टी इन्वॉल्व होगा, बट आपको बिल में यहाँ पे दो ही पार्टी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा इसको समझते हैं कि आखिर बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम है क्या। अब देखिए जैसे कि मुझे कुछ गुड सेल करना है, ठीक है, गुड सेल करना है, बट मेरे पास स्टॉक नहीं है अभी, तो मैं क्या करूँगा। और सपोज करिए मेरा जो सप्लायर है, मेरा सप्लायर कहाँ का रहने वाला है, मेरा सप्लायर रहने वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए मेरा जो कंपनी कहाँ पर, झारखंड में, और मुझे सामान सेल करना है महावीर इंटरप्राइज को, जो कि रहने वाला है महाराष्ट्र का, बट मेरे पास अभी स्टॉक नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो सप्लायर है, तो सपोज करिए मेरा जो सप्लायर है वो रहने वाला है दिल्ली का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ई बिल बनाऊँगा। ई बिल क्या बनाऊँगा कि बिल फ्रॉम, यानी कि बिल तो मेरे यहाँ से बनेगा। देखिए सेल बिल यही रहेगा, ध्यान देंगे आप लोग, सेल बिल यही रहेगा, बस ई बिल में चेंजेस करेंगे हम लोग, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं उसको भी। तो ये कौन, अभी देखिए मैं आपको थ्योरी करवा रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी मैं आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो ये उसका थ्योरी रहेगा, जहाँ पर क्या होगा, बिल फ्रॉम हमारा कंपनी से होगा, डिस्पैच फ्रॉम यानी कि सामान कहाँ से निकलेगा, तो दिल्ली से सामान निकलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बिल टू कहाँ पे होगा, बिल टू हमारा यही रहेगा, एंड शिफ्ट टू भी हमारा यही रहेगा। यहाँ पे तीन पार्ट इन्वॉल्व हो गया ना, यानी कि बिल में डिस्पैच फ्रॉम को मेंशन नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा सप्लायर का पार्ट हो गया ना, वो हमारा सप्लायर हो गया, तो सप्लायर को हम लोग बिल में मेंशन नहीं करते हैं, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे और एक केस होता है जहाँ पर क्या होता है, ये शिफ्ट टू अलग रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। तो चलिए अब इन चारों पॉइंट्स को प्रैक्टिकली लाइव समझने का प्रयास करते हैं ई वे बिल पोर्टल में जाके। तो आप जैसे ही ई वे बिल के पोर्टल में आएंगे,
आपको यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इस टाइप से ऑप्शन, आपको क्लिक करना है जनरेट न्यू में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आपको, यहाँ पे लिखा है ट्रांजेक्शन टाइप रेगुलर, बाय डिफॉल्ट ये रेगुलर में होता है, ठीक है। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरह से 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रेगुलर, बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3, ठीक है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेगुलर। तो चलिए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं ये ट्रांजेक्शन टाइप रेगुलर। देखिए रेगुलर का मतलब ये हो गया जहाँ पर 2 पार्टी इन्वॉल्व रहेगा, एक तो हो गया सेलर, एक हो गया बायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बिल फ्रॉम का मतलब हुआ कि आखिर ये बिल जो है कौन इशू कर रहा है, उसका डिटेल यहाँ पे फीड करना है, उसका जीएसटी नंबर, उसका कंपनी का नाम, उसका स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जीएसटी नंबर फीड करते ही आपका स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो बिल फ्रॉम में क्या होगा, कंपनी का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर कर देंगे जीएसटी नंबर, उसके बाद से एड्रेस आपका अगर ऑटोमेटिक नहीं आता है तब फिल कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जिस कंपनी से गुड्स निकलेगा, यहाँ से गुड्स डिस्पैच होगा, उसका डिटेल आपको यहाँ पे फीड करना होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए हमारा बिल फ्रॉम कहाँ से हो रहा है, तेलंगाना से, एंड डिस्पैच फ्रॉम भी यही जगह से हो रहा है, ये एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे होता है कि बिल टू मतलब एंड शिप टू, यानी कि सामान किसको मिल रहा है। यहाँ पे देखिए बिल टू मतलब हो गया सामान किसको मिलेगा, उसका डिटेल दीजिए, उसका रजिस्ट्री नंबर क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कौन सा स्टेट क्या है। शिप टू मतलब सामान कहाँ पे, कौन से जगह पे एक तरह से पहुँचाना है हमें, तो यहाँ पे इसका एड्रेस डाल दीजिए कि ये जो हमारा कस्टमर है उसका एड्रेस कहाँ पर है, उसका घर कहाँ है, फिर उसका ऑफिस कहाँ पर है, तो उसका एड्रेस आपको फिल करना। रेगुलर के केस में जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, रेगुलर के केस में क्या होता है, 2 पार्टी ही इन्वॉल्व रहता है, यहाँ पे एक बायर और एक सेलर। तो यहाँ पर देखिए बिल टू में क्या रहेगा, जो आपका बायर रहेगा उसका डिटेल रहेगा, एंड बिल फ्रॉम में क्या रहेगा, सेलर का डिटेल रहेगा। क्लियर है इतना। चलिए तो ये होता है रेगुलर के केस में। तो चलिए अब समझते हैं बिल टू शिप टू के केस में कैसे बनाना होता है ये बिल। अब देखिए इसमें क्या होता है, बिल फ्रॉम में तो आपका कंपनी का नाम ही रहेगा, ठीक है, नो इशू। जो बिल इशू करेगा उसका डिटेल रहेगा, उसका कंपनी का नाम, रजिस्ट्री नंबर, स्टेट, ओके। और देखिए बिल फ्रॉम में तो ये आएगा, डिस्पैच फ्रॉम में उसी का एड्रेस रहेगा, जो सामान सेल कर रहा है उसका एड्रेस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए अब देखिए बिल टू में क्या हो जाएगा, जिसके नाम से बिल हुआ उसका डिटेल यहाँ पे आएगा, मतलब बायर कौन है, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया था ना बिल, यहाँ पर बायर को और था एंड सामान किसी और का मिल रहा था, है ना। तो बायर का डिटेल रहेगा, यानी कि जिसको, और ध्यान रहे अगर आपके कस्टमर के पास रजिस्ट्री नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पे लिखना है URP, यानी कि अनरजिस्टर्ड पार्टी, और उसके पास रजिस्ट्री नंबर है तो लिखिए रजिस्ट्री नंबर, उसका कौन सा बिजनेस का नाम क्या है, ठीक है, स्टेट कौन सा है, एंड यहाँ पे शिप टू, यानी कि सामान कहाँ पे जाएगा, क्योंकि देखिए ये तो हो गया बिल इसके नाम से हो रहा है, ठीक है, बट सामान इसको नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पीछे सिखाया था ना, बिल टू शिप टू के केस में क्या होता है, जिसके नाम से बिल होता है उसका सामान नहीं मिलता, किसी और का सामान मिलता है, यानी बिल टू यानी कि जो आपका कस्टमर है उसके कस्टमर के पास जाएगा सामान, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे यानी जिसको सामान मिलेगा उसका एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। क्लियर है, इसे बोलते हैं बिल टू शिप टू का केस, ठीक है। उसके बाद जो भी बाकी डिटेल है यहाँ पे आपको प्रोडक्ट वगैरह का डिटेल आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए अब समझते हैं बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम का यूज़। देखिए यहाँ पर क्या है, हमने एक इशू किया है, देख सकते हैं इनवर्ट, यानी कि हमारे पास रिटर्न होकर आ रहा है, और क्या है सेल रिटर्न है, यानी कि हमने इशू किया है क्रेडिट नोट, ठीक है। देखिए क्रेडिट नोट का केस में क्या होगा, बिल फ्रॉम जो भी आपका कस्टमर रहेगा, कस्टमर का रजिस्ट्री नंबर यहाँ पे आएगा, कस्टमर का कंपनी का नाम यहाँ पे आएगा, और कंपनी का स्टेट यहाँ पे आएगा कस्टमर का, ठीक है। अब देखिए डिस्पैच फ्रॉम, यानी कि जहाँ पे कंपनी वहाँ से गुड्स डिस्पैच नहीं हो रहा है, जैसे कि सपोज करिए उसका 3-4 गोडाउन है, ठीक है, उसका मेन ऑफिस जहाँ पर है वहाँ से वो डिस्पैच नहीं कर रहा है, यानी कि सामान वहाँ से रिटर्न हमें नहीं हो रहा है, उसका सपोज करिए 3रा नंबर गोडाउन है, तो वहाँ से जो है हमें वहाँ से सामान जो है डिस्पैच होकर हमारे पास आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे करते हैं बिल फ्रॉम तो यहाँ से होगा, बट उसका गोडाउन कहीं और है, यानी कि उसका सपोज करिए उसके पास 3 एड्रेस है, तो एड्रेस 1 2 3, इसका 3rd एड्रेस ये हो गया, यानी कि डिस्पैच गुड्स यहाँ से होगा, ठीक है। बस बिल टू में हमारा कंपनी का नाम रहेगा, एंड शिप टू में हमारा कंपनी का एड्रेस रहेगा। क्लियर है, इसे बोलते हैं बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम का केस। तो चलिए अब समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आ जाते हैं अपने, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे एक बिल। देखिए यहाँ पर कैलिक्स जो है सेलर हो गया, यानी कि ये सामान सेल कर रहा है, ठीक है। एंड बायर कौन है, बायर यहाँ पे श्री ट्रेडर्स हो गया, एंड ध्यान देंगे शिप टू कौन है, शिप टू यहाँ पे M चंद्रशेखर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 पार्टी इन्वॉल्व हो रहा है। अब देखिए इस केस में क्या है कि जो हमारा कैलिक्स कंपनी है, कैलिक्स कंपनी के पास अभी ये जो है स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, जो अपना सप्लायर है, अपने सप्लायर को बोल रहा है कि एक काम करिए, बिल मेरे नाम पे कर दीजिए,
बट सामान जो है भेज दीजिए डायरेक्टली इसको, ठीक है। तो देखिए इस केस में कैसे बनाएंगे ई वे बिल, आ जाते हैं ई वे बिल का पोर्टल में एंड समझते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल सेल किया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे एन रखा है हमने ट्रांजिस्टर टाइप में, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। अब देखिए बिल फ्रॉम में क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ये बिल मेरी कंपनी बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कंपनी का जीएसटी नंबर आएगा, कंपनी का नाम आएगा। अब देखिए डिस्पैच फ्रॉम हम तो डिस्पैच नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर डिस्पैच कौन कर रहा है, हमारा जो सप्लायर वो डिस्पैच कर रहा है। तो हमारा जो सप्लायर का एड्रेस है जहाँ पर से गुड्स निकलेगा उसका डिटेल आपको यहाँ पे फीड करना है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बिल टू मतलब हमारा कस्टमर कौन है, श्री ट्रेडर्स, तो हमने क्या करा उसके नाम से बिल कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पे। और शिप टू में क्या है, सामान जाएगा किसी और के पास, किसके पास, एम चंद्रशेखर के पास। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना पार्टी इन्वॉल्व हो गया, एक तरह से 4 पार्टी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। सबसे पहला बिल फ्रॉम जो कि मेरा कंपनी है, ठीक है, मेरा कंपनी का जीएसटी नंबर हो गया, मेरा कंपनी का नाम यहाँ पे रहेगा इस जगह पे। फिर डिस्पैच फ्रॉम जहाँ पर मेरा सप्लायर है, मेरे सप्लायर का एड्रेस यहाँ पे फिल होगा कि गुड्स यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। यानी बिल टू यानी कि मेरा कस्टमर कौन है वो यहाँ पे उसका नाम से हमने बिल कर दिया। शिप टू में कि आखिर ये जो हमारा कस्टमर है श्री उसका कस्टमर ये है एंड हमारा जो गुड्स है गुड्स यहाँ पर डिलीवर करना है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 का ई वे बिल को बनाया जाता है। तो आई होप आप सभी को ये चारों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।